अंधेरी रात का सन्नाटा पवन रोने लगी है, अंधियारों में ऐसा रात होने लगी है। सूखे खेतों में बस आंसू, यहाँ कुछ ना बाकी है। अंतिम पद पर बीता है तू, कैसी ना इंसाफी है, कैसी ना इंसाफी है। दीदी दीदी क्या हो गया बाबा को? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वैसे क्यों लटके हैं? आखिरकार तू आ ही गया। मैं सोच ही रही थी कि तेरे इस बाप की चिता को कौन आग देगा। तू क्या बोल रही है माँ? अपने बापूजी की चिता को आग ना दूं, इतना पापी नहीं हूँ मैं। पिछले 4 साल से बापूजी से बात नहीं हुई, लेकिन आज भी मैं उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। बस दुख इस बात का है कि बापूजी के साथ इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने मुझे इस काबिल भी ना समझा कि वो मुझे बता पाए। बेटा, हमारी जमीन भी उस जमींदार के पास चली गई। तेरे बापूजी हमें ऐसे छोड़ के चले गए। क्या? हमारी जमीन उस जमींदार के पास? उसकी इतनी हिम्मत? राम राम सीता बहन, देखो क्या हो गया। सब समय की लीला है। लाला तू निकल जा यहाँ से। अरे सब कुछ तो ले गया, अब क्या लेने आया है? एक जमीन थी हमारे पास, वो भी हथिया ली तूने। हथियाली? अरे वही तुम्हारे पति ने खुद हमारे नाम करी थी। झूठ मत बोल लाला। बापूजी मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन तेरे नाम कभी नहीं करेंगे। देखो जितेंद्र बाबू, हमारी तुमसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। रही बात जमीन की, खुद देख लो कागज, इसमें साफ साफ लिखा है अगर तुम्हारे बाबूजी समय पर कर्जा ना दे पाए तो उनकी जमीन पर हमारा हक होगा। देखो लिखे मुठे के निशान भी है। नहीं, ये सही नहीं है। देखो जितेश बाबू, ये सब सही हो या गलत, फिलहाल पलड़ा तो हीरा बाबू का ही भारी है। और वैसे भी उनका पूरा हक है इस जमीन पर। तुम्हारे पिता की जरूरत में ये ही उनके काम आए थे। तुम्हारे से तो लाख गुना बेहतर है ये। बाप क्या मरा, जमीन के लिए कैसे दौड़ा दौड़ा आ गया। इससे नीच इंसान तो मैंने आज तक नहीं। जबान जबान के इंस्पेक्टर। वरना क्या, हाथ नीचे कर, वरना डाल दूंगा जेल में। चलिए सेठ जी। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किया था मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
प्यार जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही थकी बनाओ। हाँ सेठ जी, मैं कह रहा था कि जब फिर मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया। क्या हुआ सेठ जी? निर्मला कौन निर्मला? हमारी पहली पत्नी, 20 बरस के थे हम, और वो कच्ची 16। पहली सुहागरात थी हमारी, और आखिरी भी। छुपन छुपाई खेल रहे थे, छुपी हुई थी कमरे में कहीं। हम गए, अचानक सिसकियों की आवाज आई। हम गए अलमारी के पीछे, थप्पा पकड़ी दे। फिर हमने बोला अब हम अपना गेम खेलते हैं। हमने पकड़ा उसका हाथ, कहती नहीं नहीं, हमें ना सुनने की आदत तो है नहीं। दबा उसका मुंह और डाला पलंग पे। मालिक, वो तो राजू की बेटी है ना? आओ देखते हैं। अरे मंजू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हट जा लाला, मेरी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। पर डॉक्टर तो इलाज के पैसे देगा, और तू कैसे दे पाएगी? मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जल्दी है, वरना बता दे मैं तुझे। वरना क्या? बहुत गर्मी है तुझ में, अभी निकाल साली। मैंने कहा मेरा अभी अभी यही कुछ घर गया जी। तेरा दावा बताइए हुजूर, आज कैसे सेवा करें आपकी? एक गिलास पानी लेता हूँ बंसीधर। अरे बंसीधर, जरा चाय पानी का इंतजाम करके आओ। जी साहब, अभी लाए। वैसे कमाल है लाला, इस बार तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया तुमने। अरे हाँ, मालिक से जो टकराया है बच पाया आज तक? अरे सारी गलती उस राजू की थी। हमने कहा था अपनी बेटी हमसे ब्याह दे। तुम मंजू की बात कर रहे हो? उसके पास रिश्ता लेकर गए थे तुम? हाँ, और नहीं तो क्या। साहब गए थे उस लड़की के पास रिश्ता लेकर, बट उस लड़की का गुरूर देखो, सांप के मुंह पे थूक दिया। गुरूर तोड़ना तो हमारे सांप से ज्यादा अच्छा और कौन जानता है। जो हाल किया उस लड़की का। क्या किया तुमने उसके साथ? हमारे साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है, जानते तो हो तुम। मतलब मंजू का रेप तुमने किया? और नहीं तो क्या।